नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपीपीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2022 पर। दोस्तों, प्रदेश के और देश के ऐसे युवा जो 10th पास हैं और जिन्होंने आईटीआई का कोर्स कर रखा है, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों, एक अच्छी खासी भर्ती आ चुकी है जिसमें वो तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और अपने भविष्य को एक सुनिश्चित राह प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे भर्ती के ऊपर विस्तार से, पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और जाने से पहले लाइक ठोकना ना भूलिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं हम भर्ती पर चर्चा करना। सबसे पहले यदि पदों पर बात की जाए दोस्तों, तो कुल पद हैं इसमें 891 यानी 891 पदों के हिसाब से अच्छी खासी भर्ती है दोस्तों, काफी पद हैं इसमें। जनरल के पद हैं 357। यदि बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए 241 पद आरक्षित हैं, वहीं एससी के लिए 187, एसटी के लिए जहां 17 पद हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 89 पद आरक्षित हैं दोस्तों। यानी पदों के हिसाब से कुल पद 891, जनरल के लिए 357, ओबीसी के लिए 241, एससी के लिए 187, एसटी के लिए 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए 89। ये तो बात हो गई दोस्तों पदों को लेकर के। अब बात करें कि योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता इस भर्ती के लिए चाहिए। तो कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 10th पास हो। यूपी में जैसे हाई स्कूल कहते हैं, यानी आप सिर्फ 10th पास हो और आपने आईटीआई का कोर्स कर रखा हो। आईटीआई का कोर्स जरूर होना चाहिए दोस्तों। और मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश के ऐसे युवा जिन्होंने 10th कर रखी है और आईटीआई कर रखी है, पर किसी कारणवश उनके पेट में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो पिछला वर्ष उनके लिए बहुत खराब गया, क्योंकि वो एग्जाम में जब किसी भी एग्जाम को दे नहीं पाए पेट में नंबर अच्छे ना होने की वजह से। लेकिन ये भर्ती उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ये भर्ती पेट के माध्यम से नहीं आई है दोस्तों। इसमें यूपी पीईटी आवश्यक नहीं है, यानी आपने फॉर्म भरा हो, एग्जाम दिया हो, नहीं दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीपीसीएल की भर्ती है और पेट के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती आती है, यानी इसमें पेट अनिवार्य नहीं है। तो जिन लोगों के पेट में अच्छे नंबर नहीं है, टेंशन फ्री हो जाइए। यदि आईटीआई का कोर्स कर रखा है, 10th पास है, सब्जेक्ट 10th में साइंस और मैथ का होना बहुत जरूरी है। लेकिन तो आपने 10th कर रखी है और आपके पास साइंस और मैथ सब्जेक्ट्स हैं और आईटीआई कर रखा है, तो इस भर्ती को भर दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। 27,200 की बेसिक सैलरी है, लेवल 4 की भर्ती है, यानी कि सैलरी के हिसाब से भी भर्ती बहुत उम्दा है। चलिए बात कर लेते हैं उम्र के ऊपर। तो 18 से 40 यानी उत्तर प्रदेश की भर्तियों में जो उम्र होती है वही उम्र यहाँ पर जनरल के लिए 18 से 40 और आरक्षित वर्ग के लिए जो छूट दी जाती है वे सभी छूट इस भर्ती में हैं। फीस की बात करें तो फीस थोड़ी सी ज्यादा है दोस्तों। एससी और एसटी कैटेगरी, एससी और एसटी भी ऐसे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, यदि आप उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप जनरल में फाइट करेंगे, यानी कि आपके लिए वही प्रावधान लागू होंगे जो जनरल के अभ्यर्थियों के लिए लागू होते हैं। तो एससी और एसटी के ऐसे युवा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए फीस 826 रुपए निर्धारित की गई है। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, महिला हो, प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हो, सभी के लिए फीस 1180 रुपए है। थोड़ी ज्यादा है दोस्तों, लेकिन अब है तो क्या कर सकते हैं। फीस जमा कैसे करेंगे, तो आपको दो विकल्प दिए गए, या तो आप फीस ऑनलाइन जमा कर दीजिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, या कोई और मोड जो उसमें दिया गया है ऑनलाइन, उससे आप फीस जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा नहीं करना चाहते दोस्तों, तो एक और रास्ता आपके पास और है, एसबीआई बैंक के चालान के माध्यम से। लेकिन केवल एसबीआई बैंक, कोई और बैंक इसमें नहीं दी गई है, यानी आप एसबीआई बैंक में जाकर के चालान कटवा कर भी फीस जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, तो आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं दोस्तों, आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। 27 सितंबर 2022 से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2022 है, यानी लगभग आपको 23-24 दिन दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, यदि आप ऑनलाइन जमा करते हैं तो 19 अक्टूबर 2022 तक आपको शुल्क जमा कर लेना होगा दोस्तों, और यदि आप ऑफलाइन जमा करते हैं तो आपको शुल्क जमा करने के लिए 2 अतिरिक्त दिन दिए जाएंगे, यानी आप 21 अक्टूबर 2022 तक शुल्क जमा कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि भी दी हुई है दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया गया आपको, मात्र 2 महीने हैं आपके पास, वो भी पूरे नहीं है। क्यों? क्योंकि नवंबर के लास्ट वीक में पेपर कंडक्ट होना है, ये लिख दिया गया है नोटिफिकेशन में, कोई डेट नहीं दी गई है,
पर संभावित तिथि लास्ट वीक ऑफ नवंबर, नवंबर का चतुर्थ सप्ताह क्लियरली मेंशन किया गया है। तो अगर आप भर्ती के लिए सीरियस हैं तो जुट जाइए, झोंक दीजिए अपने आप को। बात करें कि परीक्षा कैसी होगी दोस्तों, ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी, तो परीक्षा होगी ऑनलाइन माध्यम से, यानी सीबीटी बेस्ड पेपर होगा। दो पेपर होंगे दोस्तों, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, कंप्यूटर का पेपर है। आपने ट्रिपल सी किया होगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट ने, नहीं किया तो ट्रिपल सी का सिलेबस आप देख लीजिए, नहीं तो मैं वीडियो में, किसी और वीडियो में आपको ट्रिपल सी का सिलेबस बता दूंगा। तो जो भी ट्रिपल सी का सिलेबस है वही पहले पेपर का सिलेबस है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको कम से कम 20 नंबर लाने होंगे दोस्तों। यदि आपके 20 से कम अंक है तो आपका दूसरा पेपर चेक नहीं होगा, चाहे उसमें आपने 200 में से 199 ही क्यों ना लाए हो। तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। क्वालिफाइंग नेचर का है, कम से कम 20 अंक आपको लाने हैं, हालांकि इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो अगर आप 21 भी लाए तब भी कोई समस्या नहीं है, मेरिट में इसके नहीं जुड़ेंगे। मेरिट बनेगी पेपर 2 के हिसाब से, और पेपर 2 में 4 खंड है दोस्तों, 200 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। जीके में 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में 15 आएंगे, इंग्लिश में भी 15 आएंगे। तकनीकी विषय का ज्ञान यानी टेक्निकल सब्जेक्ट का ज्ञान, सारा खेला यही होगा दोस्तों। 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, यानी जिसका ये टेक्निकल हैंड मजबूत है वो ये भर्ती निकाल ले जाएगा दोस्तों। आपको शायद दिख नहीं रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, कम से कम 67 नंबर लाने पड़ेंगे। सेकंड पेपर में कम से कम 67 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और ये न्यूनतम मार्क्स हैं दोस्तों। 67 मार्क्स से सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, मेरिट तो बहुत हाई जाएगी। ये तो 67 मार्क्स हैं जो आपको कम से कम लेकर के आने हैं। अगर 67 से नीचे रहे सारे स्टूडेंट तो ये एक भी भर्ती नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है। यानी आपके 67 मार्क्स होने चाहिए, बाकी जितनी कट ऑफ जाएगी वो तो जाएगी ही जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने बात कर ली पदों पर, एलिजिबिलिटी पर, उम्र पर, फीस पर, फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट पर, आरंभ होने की डेट पर, परीक्षा पर, और परीक्षा के पैटर्न पर, और परीक्षा की संभावित तिथि पर। हर मुद्दे पर हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।